साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को जोरदार झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए शुक्रवार को फेडरल अपील कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनके पास लगभग हर देश पर व्यापक टैरिफ लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इन आदेशों को अभी लागू रहने की अनुमति दी है ताकि ट्रंप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें। इस फैसले ने न्यूयॉर्क की एक विशेष व्यापार अदालत के मई के निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर के कानून के तहत अपनी पावर का दुरुपयोग किया है। ट्रंप की अनिश्चित व्यापार नीतियों ने वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मचाई है, व्यवसायों में अनिश्चितता पैदा की है और कीमतों में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास में कमी की आशंका बढ़ा दी है। कोर्ट का फैसला अप्रैल में ट्रंप द्वारा लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए टैरिफ और उससे पहले चीन, मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए शुल्कों पर केंद्रित है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित करते हुए पारस्परिक टैरिफ लागू किए थे, जिसमें उन देशों पर 50% तक टैरिफ लगाया गया जिसके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है और अन्य देशों पर 10% का स्टैंडर्ड टैरिफ लगाया गया। ट्रंप ने बाद में इन पारस्परिक टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया ताकि देशों को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने और अमेरिकी निर्यात पर अपनी बाधाओं को कम करने का समय मिल सके। जहां ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ जैसे कुछ देशों ने कठोर उपायों से बचने के लिए एक तरफा समझौते स्वीकार किए, वहीं लाओस पर 40% और अल्जीरिया पर 30% टैरिफ लगाकर प्रतिरोध करने वाले देशों को दंडित किया गया। ट्रंप ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए इन टैरिफ को सही ठहराया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका का लंबे समय से चला आ रहा व्यापार घाटा एक राष्ट्रीय आपातकाल है। इसके अलावा फरवरी में उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया, यह कहते हुए कि अमेरिकी सीमा पर अवैध प्रवासियों और ड्रग का प्रवाह राष्ट्रीय आपातकाल है। अमेरिकी प्रशासन ने तर्क दिया था कि पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 में आर्थिक अस्थिरता के दौरान आपातकालीन टैरिफ लगाए थे, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी थी। लेकिन मई में न्यूयॉर्क की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत राष्ट्रपति को दी गई किसी भी शक्ति से अधिक है। शुक्रवार को फेडरल अपील कोर्ट ने 7-4 के फैसले में कहा कि यह संभावना नहीं लगती कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति देने का इरादा किया था। हालांकि असहमति जताने वाले जजों ने यह संकेत दिया कि 1977 का कानून कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की अनुमति दे सकता है, जिससे ट्रंप के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रास्ता खुल सकता है। सरकार ने तर्क दिया है कि अगर ट्रंप के टैरिफ रद्द किए गए तो अमेरिकी ट्रेजरी को आयात करों की वापसी करनी पड़ सकती है, जिससे वित्तीय नुकसान होगा। जुलाई तक टैरिफ से 159 अरब डॉलर की आय हुई थी, जो पिछले साल की तुलना में दुगुनी है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि टैरिफ हटाने से अमेरिका को वित्तीय तबाही का सामना करना पड़ सकता है। हॉलैंड एंड नाइट लॉ फर्म की सीनियर काउंसल और पूर्व जस्टिस डिपार्टमेंट की ट्रायल वकील एस्ले एकर्स ने कहा कि टैरिफ हटने से
ट्रंप की व्यापार नीति कमजोर हो सकती है, जिससे विदेशी सरकारें भविष्य की मांगों का विरोध करने या पहले के समझौतों को फिर से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। ट्रंप वैकल्पिक कानूनों के तहत टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसमें गति और गंभीरता की सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए 1974 के व्यापार अधिनियम के तहत ट्रंप व्यापार घाटे को संबोधित करने के लिए 15% तक टैरिफ 150 दिनों के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत टैरिफ लगाए जा सकते हैं, जैसा कि स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पर किया गया था, लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग की जांच आवश्यक है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की कसम खाई है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट पर लिखा, अगर इस फैसले को लागू रहने दिया गया तो यह अमेरिका को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। सेंटर ऑन स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के विशेषज्ञ विलियम रिंस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले की आशंका में था और वैकल्पिक कानूनों के जरिए टैरिफ को बनाए रखने की योजना बना रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है, जहां ट्रंप की व्यापार नीतियों का भविष्य तय होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।